देखिए आगे बढ़ेंगे, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव, 2029 तक इसे लागू किया जाएगा। तेलंगाना सीएम की पीएम को इसको लेकर चिट्ठी, दक्षिणी राज्यों को सीटें बढ़ाना मंजूर नहीं, ये कहा गया है। सरकार ने 2029 के लोकसभा चुनाव से महिला आरक्षण अधिनियम लागू करने के लिए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि 815 सीटें राज्य के लिए और बाकी 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रस्तावित हैं। 850 में से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं। सरकार 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद के विशेष सत्र में 2029 से लोकसभा में 33% महिला आरक्षण लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाने की योजना बना रही है। सरकार ने किस तरीके से कल यानी कि मंगलवार को जो ये बिल है, परिसीमन विधेयक संशोधन बिल और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2026 ड्राफ्ट सभी सांसदों को भेजे हैं। जानकारी है कि पीएम मोदी 17 अप्रैल को बहस का जवाब भी दे सकते हैं। एक और जरूरी बदलाव जनसंख्या की परिभाषा है और इससे संसद को ये तय करने का अधिकार मिलता है कि सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए किस डेटा को आधार बनाया जाए। इसके लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाने की भी बात कही गई है। तो देखिए, आपको बता दें कि अब लोकसभा सीटों की जो संख्या है वो बढ़कर हो जाएगी 850। महिलाओं के लिए आरक्षण 15 साल तक लागू रहेगा। जो ये विधेयक है, इसमें लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान भी शामिल किया गया है। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण शामिल किया गया है। ये आरक्षण रोटेशन के आधार पर लागू किया जाएगा, यानी जो अलग अलग चुनाव हैं उनमें अलग अलग सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। महिलाओं के लिए यह आरक्षण 15 साल तक लागू रहने वाला है, यानी 2029, 34 और 39 के लोकसभा चुनाव तक आरक्षित सीट हर चुनाव में बदलती रहेंगी ताकि महिलाओं का हर जगह प्रतिनिधित्व रह सके। ये फैसला लिया गया है और विधेयक में इसे शामिल किया गया है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कुल मिलाकर 33% आरक्षण देने के लिए विधेयक संसद में भी अब पेश किया जाएगा।